आपके गांव के लोग सेना में भी सेवाएं दे चुके हैं, इसका मतलब। बस सेना में एक दो बंदे रहे हैं अपने। तो ये तो भाई सब अपमान है जी, देश का अपमान है। देश को तो भाई सब वैसे ही लादियों के बच्चे ने पटा पुटा कोई। नहीं फटे क्यों जी, पुराने झंडे लगे हुए हैं सर, ये तो हवा में ही फट चुके हैं, चीथड़े उड़े पड़े हैं। अच्छा जी, कोई नहीं करवा देंगे भाई साहब, मिल लेंगे आपसे। मिलने वाली बात नहीं है जनाब। हाँ जी, हाँ इन जी। चीजों का मिल के सारा थोड़ी है जी, ये तो आपको भी देखना चाहिए, आप भी देश के एक नागरिक हो जी। तहसील नीलोखेड़ी, जिला करनाल का एक गांव एबली खालसा, जहां हो रहा है शहीदों का अपमान। गांव के मेन गेट पर तीनों ध्वज फटे हुए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान सरेआम। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें एबली खालसा गांव है जहां मैं खड़े हूं, और तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है आज यहाँ की। आज से 1.5 साल पहले तकरीबन मैंने एक वीडियो यहाँ की शूट की थी। उसके अंदर मैंने साथ में लगते दूसरे गांव का एक हॉस्पिटल है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई थी। इस गांव की एंट्री की तस्वीरें आपको दिखाई थी। लेकिन आज 1.5 साल बाद फिर दोबारा मैं इसी गांव में हूं। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन कोई वीडियो का संज्ञान ले भी रहा है, नहीं ले रहा है, क्योंकि ये एरिया जो है वो नीलोखेड़ी का पड़ता है जी, जिला करनाल है। तस्वीरें बड़ी अहम इसलिए हैं, जब कोई जवान जो है शहीद होता है तो उसे जो है ध्वज के अंदर लपेट कर तब परिजनों को जो है वो गोदी दी जाती है उस जवान की, क्योंकि वो देश की सीमा पर जो है वो शहीद हुआ है। उसके बाद एक फैसला आता है जी, नवीन जिंदल जो है आवाज उठाते हैं कि ध्वज जो है प्रत्येक वर्ग को यह अधिकार होना चाहिए कि वो ध्वजारोहण कर सके। सवाल बहुत बड़ा है, इसलिए है क्योंकि ध्वज तो हर एक आदमी लगाता है भारत का, लेकिन उसका रख रखाव कैसे लोग करते हैं वो बड़ी अहम बात हो जाती है। आज इस गांव में मैं खड़ा हूं, यहां पर उन शहीदों का, उनके बलिदान की निशानी जो है वो ध्वज है। क्योंकि ध्वज कहते हैं कि ध्वज जब फहराता है तो उन शहीद जो हुए हैं हमारे जवान, उनकी सांस से जो है ये हवा चलती है, उसके बाद जो है एक ध्वज जो है हमारा हिंदुस्तान का वो फहराता है। और ध्वजारोहण की जो बातें मैं आपको कर रहा हूं इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस गांव में मैं खड़ा हूं उसके मेन गेट के ऊपर जो है ध्वज जो है वो लगे हुए हिंदुस्तान के। अपमान जो है सरेआम इस गांव के ऊपर जो लगे ध्वज है, उन शहीदों का भी ये उनके साथ अपमान है इस गांव के कारण, क्योंकि ध्वज जो है बिल्कुल फट चुके हैं, चिथड़े ध्वज के उड़ चुके हैं। ये गांव में मुझे लगता है इस गांव के अंदर 90% लोग जो है वो पढ़े लिखे होंगे, उन्हें हो सकता है कि ध्वज के बारे में सारी जानकारी हो कि हमने ध्वज कब लगाना और कब उतारना है। लेकिन यहाँ पर जो ध्वज है वो परमानेंट लगा हुआ है और उसके भी चिथड़े उड़ चुके हैं। गांव से प्रत्येक आदमी बाहर निकल रहा होगा, कम से कम उनको दिखाई दे रहे होंगे मेरे पीछे लगे ये ध्वज। मैं अपने शौकी से कहूंगा थोड़ी तस्वीरें क्लियर करके दिखा दें। ऊपर ये 3 ध्वज लगे हुए हैं, तीनों ध्वजों के जो है वो चिथड़े उड़ चुके हैं। लेकिन सरपंच जो मेन होता है जी गांव के अंदर, सरपंच का दायित्व तो सबसे पहले आता है। कम से कम वो आ रहा जा रहा है इसी सड़क से, इस गांव के लोग इस सड़क से आ जा रहे हैं, क्या उनको ये ध्वज नहीं दिखाई दे रहे जो ऊपर लगे हुए हैं? सीधा सीधा ये उन शहीदों का बलिदान जो दिया हमारे शहीदों ने, उनका अपमान जो है ये ध्वज के कारण जो है वो हो रहा है, क्योंकि ध्वजों के जो है वो चिथड़े उड़ चुके हैं। ये यही नहीं है कि गेट के ऊपर ध्वज लगे हैं। मैं अपने शौकी से कहूंगा पीछे की भी तस्वीरें जरा एक बार दिखा दे बिल्कुल नजदीक से, क्योंकि हो सकता है ऊपर किसी का ध्यान ना गया हो क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर वो ध्वज लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर बिल्कुल सामने ये ध्वज लगे हुए हैं, जो उस ध्वज के भी जो है वो चिथड़े उड़े हुए हैं। एक बाइक पर चलता एक पैदल व्यक्ति भी इन ध्वजों को लगातार जो है वो देख रहा है। ये एक मंदिर है जी, और मंदिर के बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के ऊपर जो है ये ध्वज लगा हुआ है और ध्वज के जो है वो चिथड़े उड़े हुए हैं। एबली खालसा गांव की ये तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हो। इसकी तहसील जो है नीलोखेड़ी पड़ती है, जिला जो है वो करनाल है। ध्वजों का जो है अपमान लगातार हो रहा है। उसके आगे जो है आपको मैं तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, गौरवपट गांव का लगा हुआ है। इस गौरवपट की भी गाथा इसके ऊपर जो है वो लगाई गई है। गाथा देख लीजिए, गौरवपट के ऊपर सैनिक, वीर सैनिक मनसाराम पुत्र श्री संतूराम, गुलाब सिंह पुत्र श्री रतिराम, सुभाष पुत्र श्री कांटाराम, स्वर्गीय राजेश कुमार पुत्र श्री रतिराम, सतबीर पुत्र श्री शमशेर सिंह।
आप हिसाब लगाइए, इतने नाम जो है इस गौरव पट के ऊपर, ये उन्हीं शहीदों के नाम है जो इस गौरव पट के ऊपर लिखा हुआ। और इसके अंदर लिखा है गौरव पट के अंदर गांव एबली खालसा का गौरवमयी इतिहास। प्राचीन काल में गांव एबली खालसा गांव एबली जागीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ समय बाद यह गांव एबला जागीर से अलग हो गया। उसके बाद भारत में इसकी अलग पहचान हो गई और इसका नाम प्रसिद्ध तीर्थ आबूमल के नाम पर एबली खालसा पड़ा। यह गांव नहर सिरसा ब्रांच के किनारे पर स्थित है। आसपास के गांव के लोगों के साथ एबली खालसा के लोगों का अच्छा मेलजोल है। गांव के सभी लोग भाईचारे के साथ अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। अपने सभी संग एक बार तस्वीरें उसकी भी दिखा दे। वो बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत एबला जागीर आपका हार्दिक स्वागत करता है। मेरी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। उसके अलावा प्रशासन से मेरी पुरजोर अपील है, कम से कम इन जो ध्वज हैं, ये ध्वज जो जिनके चिथड़े जो है वो उड़े हुए हैं, मेन गेट पर ध्वज लगे हुए हैं, कम से कम इनको उतरवाएं। सरपंच को बताएं कि आप क्या कर रहे हो। आपके गांव के लोग जो है वो सेना में सेवाएं दे चुके हैं। ये उन शहीदों के बलिदान की जो है वो एक तरह से हम लगाएं बेइज्जती है, क्योंकि ध्वजों के जो है वो चिथड़े उड़े हैं। प्रशासन से अपील है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इस मामले में जरूर हो। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। हेलो सरपंच साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, मैं सुभाष सैनी पत्रकार बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी सर। मैं गांव में आया हुआ था आपसे हाँ मिलना जी। चाह रहा था। सैनिक मैं तो हर बार हूँ भाई सब आ जाए। मैं मुद्दा मेरे पास ये था क्योंकि मैंने आपके बयान लेने थे। हाँ जी हाँ जी। बयान भी इस मामले में लेने थे कि आपके गांव के गेट के ऊपर ध्वज लगे हुए हैं, राष्ट्रीय ध्वज हमारे। हाँ। तो इन ध्वजों के भाई सब चिथड़े उड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। मैंने इस मामले में आपके बयान लेने थे कि आपको दिखाई नहीं दिए ये ध्वज। भाई साहब, आप रोज गाँव में आ रहे हो जा रहे हो, आपका तो मेन गेट है ये। वो भाई सभी करवा देंगे, कोई नहीं। चलो, मेन गेट ऊंचाई पे है, मेरे को लग रहा है शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। साथ में मंदिर है जी, मंदिर गुरु जी का मंदिर नहीं बना हुआ आपके गेट के कॉर्नर पे ही, उस पे हाँ भी जी, ध्वज हाँ। लगे हुए हैं, वो भी फटे हुए हैं जनाब। कोई नहीं भाई, सब चेंज करवा देंगे। अच्छा, सर, एक बात और है सर, हाँ। आपके गांव के भी लोग सेना में होंगे। गौरवपट जो आपका लगा हुआ है उसके अंदर कई नाम लिखे हुए हैं। हाँ जी। आपके गांव के लोग सेना में भी सेवाएं दे चुके हैं, इसका मतलब। बस सेना में एक दो बंदे रहे हैं अपने। तो ये तो भाई सब अपमान है जी, देश का अपमान है। देश को तो भाई सब वैसे ही ला दियो, बच्चा ने पटा पुटा कोई। नहीं फटे क्यों जी, पुराने झंडे लगे हुए हैं सर, ये तो हवा में ही फट चुके हैं, चिथड़े उड़े पड़े हैं। अच्छा जी, कोई नहीं करवा देंगे भाई साहब, मिल लेंगे आपसे। मिलने वाली बात नहीं है जनाब। हाँ जी हाँ इन जी। चीजों का मिल के सारा थोड़ी है जी, ये तो आपको भी देखना चाहिए। आप भी देश के एक नागरिक हो जी। आम नागरिक को भी झंडे का पता है कि झंडा हमने कैसे रखना है, कैसे उतारना है। कोई नहीं भाई, सब करा देंगे। ठीक है जी। हाँ जी।